नाम का व्यक्ति एक दिन मुंबई के रेड लाइट एरिया में जाता है और एक कोठे पे जाकर बैठता है। तो वहाँ की मालकिन ने 10-15 महिलाओं को लाइन लगा के खड़ा कर दिया पसंद करने के लिए। तो उसको कोई पसंद नहीं आती, बोला और दिखाओ। कुछ और लड़कियां दिखाई जाती है उसको, लेकिन उसमें से भी वो पसंद नहीं करता है। जब वो और की डिमांड करता है तो 2-4 लड़कियां और दिखाई जाती है, और जब 4 लड़कियां और आती है तो उसमें एक लड़की उसकी की नज़र पड़ती है और वो लड़की नजरें अपनी झुका लेती है। साहिल नाम का व्यक्ति उस लड़की को देखता है और देख के सोचता है कि इसको मैंने कहीं देखा है, जानी पहचानी सी शक्ल नजर आती है। तो उसको वो सेलेक्ट कर देता है और वो दोनों कमरे में जाते हैं। कमरे में कुंडी लगाने के बाद वो देखता है तो वो लड़की और कोई नहीं, उसकी पत्नी तान्या थी। दोस्तों, ये कहानी है 2012 की। बेंगलुरु में साहिल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी, 3-4 महीने हुआ था, और तान्या नाम की लड़की से उसकी शादी हुई थी। कोई कंपनी में साहिल काम कर रहा था, तो किसी कंपनी ने उसको बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। बोला आपकी सैलरी बढ़ाते हैं और हमारी बॉम्बे की जो ऑफिस है आप वहाँ पे लग जाओ। साहिल मुंबई आता है, कुछ महीने यहाँ रहता है और यहाँ पे अपना एक किराए का मकान भी ले लेता है। और एक दिन अपनी पत्नी तान्या को वो फोन करता है कि तान्या आप बॉम्बे आना चाहोगी? तान्या तो खुश हो गई, क्योंकि उसने तो मुंबई को टीवी में ही देखा था। तो वो खुश हो जाती है, मुंबई के नाम से ही खुश हो जाती है कि मुझे मुंबई देखना। फटाक से हाँ बोलती है कि अरे क्यों नहीं आऊंगी मुंबई, ये तो मेरा सपना था। तो वो खुश हो जाती है। साहिल यहाँ से टिकट निकालता है तान्या की और बोलता है कि तुम ये फलानी तारीख की टिकट है और ये गाड़ी है, ये बोगी नंबर है, आप उसमें बैठ जाना, मैं मुंबई सेंट्रल पे आपको पिकअप करने आ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं घबराना। तान्या बोली छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। पढ़ी लिखी तो थी वो, और दिखने में भी बहुत अच्छी खूबसूरत थी वो। तो 2012 की बात है। उस दिन वो बोगी में अपने नंबर के टिकट के अनुसार वो सीट पे जाके बैठ जाती है और अपनी सास को फ़ोन करती है कि मैं मम्मी जी, मैं सीट मिल गई, मेरी है और मैं यहाँ पे बैठ गई। और फिर अपने पति को भी फ़ोन करती है कि मुझे ट्रेन मिल गई और मैं ये 90 पे ये सीट पे बैठ गई और मैं आ रहा हूँ। तो साहिल ने बोला 15-16 घंटे का सफ़र है, बिल्कुल चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, किसी से कुछ चीज़ लेना देना नहीं, खाना पीना नहीं, और किसी से बात बिगैर काम से नहीं करना, अपने काम से काम मतलब। उसको अपना ये शिक्षा दे देते हैं। गाड़ी रवाना हो जाती है, आगे बढ़ती है। बीच बीच में वो साहिल को फ़ोन करती रहती है कि गाड़ी ये स्टेशन पे आई है, ये स्टेशन पे आई है, मुझे तो देख के बहुत मज़ा आ रहा है, बाहर की सीनरी देख रही हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। इस टाइप की वो बातें करती है। साहिल बोलता है कोई बात नहीं, आप मज़े करो और सुबह मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। दोस्तों, उसके सामने की सीट पे 2 व्यक्ति बैठे थे जो एक दूसरे से अनजान थे। तो
जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा वो दोनों बात करने लगे, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कहाँ जाओगे, तो बोला मुंबई जाएंगे, इस टाइप की बातें दोनों कर रहे थे। लेकिन तान्या इससे अनभिज्ञ थी, वो आपस में बातें कर रहे थे। धीरे धीरे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, उसमें से एक आदमी तान्या को बोलता है, बहन जी लगता है आप पहली बार मुंबई जा रहे हैं। तान्या ने हल्की सी स्माइल दी, बोला हाँ, ट्रेन में तो मैं बहुत बार बैठी हूँ, लेकिन मैं मुंबई पहली बार जा रही हूँ। तो तपाक से बोले, चिंता मत करो, हम लोग भी मुंबई जा रहे हैं, हम दोनों भी मुंबई जा रहे हैं, आप चिंता नहीं करना बिल्कुल। उसने हल्की सी स्माइल दी, बोला कोई बात नहीं। ट्रेन आगे बढ़ती है, बीच बीच में अपने सास को, अपने पति को फोन करती रहती है और अपने हालचाल बताती रहती है और सफर करता रहता है। तो बीच बीच में 1500-1600 किलोमीटर तो कुछ न कुछ तो बातें अपने जो साथ में है उनसे हो ही जाती है। तो धीरे धीरे जब वो खाना खा रही थी, तो खाना खा रही थी, वो सामने देख रहे, तो बोला भाई साहब आप भी कुछ खाओगे। तो उसमें से कुछ खाना होता है जो फूड्स होता है, उसमें से उठा के एक एक पीस दोनों ले लेते और खाते। फिर वो दोनों खाना निकालते अपना, तो उसमें से कुछ खाना की था, तो उन्होंने उसको ऑफर किया, लेडी को, तान्या को, बोला बहन जी आप भी कुछ खाओ। तो वो भी एक आध चीज लेके उसमें से खा लेती है। सफर अच्छे से कटता है और गाड़ी आगे बढ़ रही है। दोस्तों जब 100-150 किलोमीटर मुंबई दूर रहा होगा, तब तान्या ने साहिल को फोन किया कि अभी तो मैं मुंबई के करीब आ गई हूँ, बस घंटे पौने घंटे की बात है, मैं आ जाऊंगी। तो बोले चिंता मत करो, मैं टाइम पे समय पे लेने के लिए आ जाऊंगा। आगे एक स्टेशन आता है, तो वो दो आदमी बोलते हैं बहन जी चाय पियोगी, बोला नहीं मैं तो नहीं पीती हूँ। फिर भी उन्होंने 2 चाय के बदले 3 चाय ली। बोला कोई बात नहीं, नहीं पीती तो आज पी लो, सफर में थकावट है। ऐसे चाय लेके जस्ट दिया उनको और दोनों पीने लगे। तो भाई उसको क्या डाउट आएगा कि इससे चाय ली और मुझे दी। लेकिन जैसे दोस्तों जैसे ही उसने चाय पी, वो बेहोशी में जाने लगी और धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। जब घंटे 1.5 घंटे के बाद में उसकी नींद खुलती है, थोड़ी थोड़ी खुलती है, तो हल्की सी आंख खुल के देखती है, तो उसने देखा कि वो कोई कार में है, कार में बैठी हुई है। उसने अंदाजा लगा दिया कि हो न हो मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो गई है। जब उसने आंख उठा के देखा, तो वही दोनों आदमी, एक इधर और एक इधर बैठा हुआ था। दोनों को पहचान लिया उसने, लेकिन गाड़ी चलाने वाला तीसरा आदमी कोई और था। तान्या ने सोचा कि हो ना हो आज तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। जैसे ही वो बोल पड़ी कि मैं कहाँ हूं, तो एक आदमी ने उसको एक गाल पे जोर से लाफा मारा। बोला आवाज नहीं करना, आवाज करेगी तो इससे भी जोर जोर से मार पड़ेगी। तान्या एक थप्पड़ से वो चुप हो जाती है और पता नहीं उसको कहाँ लेके जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही, कोई बिल्डिंग है, तहखाना है, उसके अंदर वो कार को रोकते हैं जहाँ कोई नहीं देख पाए और उसको उठा के अंदर लेके जाते। अंदर जाके फिर वो लड़की का सौदा होता है, मोल भाव होता है। जो उस कोठे की मालकिन थी, 45,000 में उसका सौदा तय होता है। दोस्तों देखिए, सिर्फ 45,000 में सौदा तय होता है और उस लड़की को वहां बेच दिया जाता है और दोनों आदमी चले जाते हैं। अभी इस कोठे में उसको प्रताड़ना उसको चालू होती है, उसको मारपीट चालू होती है, तरह तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो टूटती नहीं है। आखिर 15-16 दिन उसको हो जाते हैं। 16वें दिन उसकी मालकिन उसके पास आती है। बोला आज तुझे ग्राहक के पास भेजेंगे, तो अगर नहीं गई तो ये जो हुआ है सब ट्रेलर था, उससे भी ज़्यादा बुरा होएगा। तेरे हाथ पाँव काट के भिखारियों को बेच दिया जाएगा, तो वहाँ तू बैठ के भीख मांगना, तेरे हाथ काट दिए जाएंगे, पाँव काट दिए जाएंगे। तान्या तो घबरा गई। बोला अभी तो मार ही पड़ रही थी, अभी तो हाथ पाँव काटने वाली बात चल रही है। तो वो दोस्तों टूट जाती है और आखिर वो सब लड़कियों के साथ में मेकअप करके, जो जिंदगी में उसने बेचारी ने इतना नहीं कहता, उसको सज धज के उसको सामने बिठा देते। और इतने में एक
ग्राहक आता है। ग्राहक आती पहले तान्या को पसंद करता है। तान्या को लेके वो कमरे में जाता है, कुंडी लगाता है। तान्या सीधे उसके पांव पड़ जाती है। बोला, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरे साथ में ये घटना हुई है और आप मुझे माफ़ करो और मेरी मदद करो। वैसे तो कस्टमर ही होते हैं, लेकिन अच्छे इंसान भी इस दुनिया में है, जिससे दुनिया चल रही है। ये दुनिया अच्छे इंसानों से चल रही है, बुरे इंसान मुट्ठी भर है, अच्छे इंसान बहुत ज़्यादा। ये मेरी सोच है। मुट्ठी भर लोग हैं। आप 100 आदमियों को खाना खिला दो, आपकी कोई चर्चा नहीं होगी। 100 आदमियों का भला कर दो, कोई चर्चा नहीं होगी। आप एक आदमी का खून कर लो, मार लो, पीट लो, आप टीवी में आ जाओगे, आप चर्चा का विषय बन जाओगे। एक लड़की 99% गांव में लाती है, किसी को पता नहीं, पड़ोसी को भी पता नहीं। एक लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है, पूरे इंडिया में उसकी चर्चा होने लगती है, पूरे समाज में उसकी चर्चा होने लगती है कि फलाना की लड़की सुना है उसके साथ भाग गई। तो बुराई की चर्चा होती है, अच्छाई की नहीं। लेकिन अच्छे आदमी ज़्यादा है, बुरे आदमी कम है। ये दुनिया अच्छे ही पे चलती है। तो वो कस्टमर मान जाता है, उसको उठाता है, पलंग पे बिठाता, बैठ, घबरा मत। बोला, क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? बोला, मेरे हस्बैंड को आप कॉल लगा दो। उसके हस्बैंड को कॉल। हस्बैंड तो इंतजार ही करता था कि कोई कहीं से कुछ समाचार मिले। उसने पूरा पुलिस चौकी, रेलवे पुलिस, बेंगलोर पुलिस, CCTV सारे खंगाल दिए थे। हर तरह की कोशिश कर दी थी उसने। बेंगलोर के रेलवे के स्टेशन के CCTV देखे, उसमें तान्या डिब्बे में चढ़ रही थी, दिखी, सब नजर आ रही है, बैठी थी। तो उसने बेचारे ने जितनी कोशिश करनी थी सब करके बैठा था, लेकिन तान्या का कहीं अता पता नहीं पड़ा था। फिर क्या था, उसको एक अननोन नंबर से जब कॉल आता, कॉल उठाता, तब उससे से तान्या की आवाज़ आती। बोला, मैं तान्या हूँ और मैं फंस गई हूँ। फिर वो आदमी को फ़ोन देती है। वो आदमी उसको उस कोठे का एड्रेस दे देता है कि फलाने एरिया में फलानी बाई का कोठा है, आप वहाँ पे आ जाओ, आपकी पत्नी वहाँ पे है। साहिल ने सोचा कि अभी मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा या पुलिस को बताऊँगा, हो सकता है उधर रेड डाले और उसको गायब कर दे, उसको हटा दे, मार दे, पीट दे और कुछ भी अनहोनी कर सके। तो उसने ठंडे दिमाग से काम लिया और वो उसके कस्टमर के बताए हुए हिसाब से उस कोटे पे जाता है, ग्राहक बन के जाता है। तब तक तो वो आदमी निकल चुका था। जब उधर साहिल को लड़कियां दिखाई जाती है, उसमें पसंद, जैसे मैंने शुरू में बताया, पसंद नहीं करता है। फिर 10 और बताई जाती है, फिर भी पसंद नहीं करता है। फिर 3-4 बताती है। उसमें से एक जो लड़की थी वो उसकी वाइफ थी, लेकिन वो इतने मेकअप में थी कि वो भी नहीं पहचान पाया। उसने भी थोड़ा सा ही उसको पहचाना था कि उसने इतने मेकअप में उसकी बीवी को कभी नहीं देखा था। उसको लेके कमरे में जाता है, कुंडी लगाता है, दोनों लिपट के रोते हैं। साहिल बोलता, तू बिल्कुल मत घबरा। साहिल को वो पूरी कहानी बता देती है। बोला, तू घबरा नहीं, अभी हम लोग यहाँ से सेफ कैसे निकलना है उसके ऊपर दिमाग लगाना है। फिर साहिल ने वहाँ से मुंबई पुलिस को फ़ोन करता है और अपने कोठे का पूरा एड्रेस देता है। मुंबई पुलिस ने बहुत ही ईमानदारी से काम किया और वो बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है और वहाँ रेड डालती है। और वो जब कमरा खुलता है तो उसमें से साहिल और तान्या भी बाहर निकलते हैं। दोनों को सुरक्षित पुलिस बाहर निकालती है। उसके अलावा 10-15 लड़कियों को और छुड़ाती है। कोटे की बाई को पकड़ा जाता है और 4-6 महीने के मेहनत के बाद जो 2 पैसेंजर थे, 2 दलाल थे, जो उसके तान्या के सामने, तान्या का जिसने किडनैप किया था, उनको भी पकड़ा जाता है। और साहिल और तान्या, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि साहिल को सैल्यूट करने का मन होता है। दोस्तों, आदमी की 100 गलती औरतें माफ कर देती है, लेकिन जरा सी भी औरत की गलती हो जाए, इस टाइप की गलती,
आदमी कभी नहीं माफ़ करता। हो सकता था वो उसको वहीं छोड़ दे, बोलता तो गंदी हो गई है, फलानी हो गई है, तूने तो ऐसा काम कर दिया है, तो वो छोड़ भी सकता था। लेकिन उसको सैल्यूट करने का मन होता है, उसको बहुत ही दिमाग के साथ वहाँ से छुड़ाता भी है और उसको वापस अपनी पत्नी के तौर पे अपनाता भी है, और खुशी खुशी वो लोग बेंगलुरु वापस जाते हैं बहुत बुरे हादसे के बाद। तो दोस्तों, कहानी का मतलब ये है कि आप भी अपना पूरा ध्यान रखो। कैसा भी दोस्त हो, क्यों नहीं अपनी ही भाषा बोलने वाला, अपने एरिया के ही, अपने पड़ोस के गांव का ही बतावे कि मैं तो फलाने गांव का और आप उसके गांव के, उससे कुछ भी चीज मत खाओ। ज्यादा नहीं पहचानते हो, प्रॉपरली उसको नहीं पहचानते हो, तब तक उससे दूर ही रहो। हाँ, उसको प्रॉपरली पहचानते हो, गांव में है, वो है, फलाना है, वो है, अगर आपको पूरा सेटिस्फेक्शन होता तो अलग बात है। बाकी एक सिंह का दाना भी नहीं खाना चाहिए। और क्यों खावे आप? हम लोग सक्षम, वो अपना खाना लेके आया, वो अपना खावे, मैं अपना खाऊं। ये कहानी पहुंचाने का यही मकसद था कि सचेत रहे, ध्यान रखें, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखते। इस तरह के गिद्ध रोड पे, ट्रेनों पे, हॉस्पिटलों में नजर गड़ाए घूमते ही रहते हैं। तो लड़कियों के लिए विशेष हमेशा ध्यान रखें, अपने बच्चियों के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, जय जय सीताराम।